अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शेख सुमेर समी और आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं गदागरों के हवाले से व्लॉग लेकर। बिल्कुल चिन्योट की मेन शाहराएं हों, गली मोहल्ले हों या कोई जगह हो, वहाँ पर मासूम बच्चे बच्चियाँ, ख़वातीन और अक्सर ख्वाजा सरा भीख मांगते नजर आते हैं। पंजाब हुकूमत ने रिसेंटली ये कानून तो नाफिज किया था कि किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल कर कर पैसे हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन बस बदकिस्मती से चिन्योट में जिले इंतजामिया इन गदागर माफिया के आगे बेबस नजर आती है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं चिन्योट के सीनियर साफी और ARY के रिपोर्टर अमीर उमर चमन, एक मंजे हुए तजिया निगार है। इनसे फील्ड में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अमीर उमर चमन से जानते हैं कि वो इसको कैसे बयान करेंगे। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर बताइएगा, ये गदागरों के हवाले से क्या कहेंगे? औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ख्वाजा सरा भी हैं, लेकिन मेजोरिटी इनमें बच्चे बच्चियों की है, उस हवाले से क्या कहें? अच्छा, गदागरा को ना हम 2 से 3 डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो गदागर हैं, एक तो जो प्रोफेशनल है, जिनके ऊपर असल हमारा फोकस है कि प्रोफेशनल जो है, लास्ट पे उसको रख लेते हैं। स्टार्ट में हम सिर्फ जस्ट 2 सेकंड के लिए ये बात करेंगे कि एक लोग जो आपसे मांगने आते हैं वो सफ़ेद पोश हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, ताल्लुक बने हैं, वो गदागर नहीं है। उनको कभी भी आप फकीर गदागर नहीं काउंट करेंगे। वो किसी न किसी मुश्किल के वक्त में आपके पास आते हैं, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं। एक तो ये बात जरूरत के वक्त। सेकंड ऑप्शन ये है, जो दूसरा पोजीशन है वो ये है कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो हाथ फैलाने पे मजबूर हो चुके हैं। वो भी बेसिकली गदागर नहीं है। थर्ड जो असल गदागर है वो ये है जो प्रोफेशनल है, जिनका काम मांग रहे हैं, जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप बहस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बात यह है कि हमारे चौक चौराहे बिलाशुबा, इसमें कोई झूठ नहीं है, उनसे भरी भरी है। और आपको ये बताएं कि रिक्शों पे, गाड़ियों के ऊपर प्रॉपर उनको तहसील चौक के अंदर, जो हमारा खत्म नबूवत चौक है उसके अंदर, TMA चौक के अंदर उनको प्रॉपर छोड़ के जाया जाता है। और जब छोड़ के जाया जाता है और शाम को वापसी उनको रिसीव भी किया जाता है और उनसे प्रॉपर पैसे वसूल किए जाते हैं। इनको प्रॉपर चौक दिए गए हैं। और आपको शायद याद है कि नहीं याद, को पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद रोड मेरा है तो जंग रोड तेरा, तू इधर मेरे रोड पे क्यों आई? ये सिलसिले हैं। इसी तरह अगर आपने देखा हो, अगर आप तहसील चौक के खत्म नबूवत चौक जो हमारा है, DC दफ्तर की तरफ, आपसे MC की तरफ, तो एक मोटी सी खातून 3-4 बच्चे रोड के ऊपर लिटा के, वो भी एक माफिया है। वो पीछे से आते हैं, उनको वहां पे लिटा के गर्मी में हमारा जो, हमें जैसे अभी आपने कहा इमोशनल तौर पे ब्लैक में, इमोशनल तौर पे हमें हासिल करने के लिए हमसे पैसे वो लेके जाते हैं और हम उनको देने पे मजबूर होते हैं कि यार कितने गरीब है, क्या कुछ है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून पास है। ऐसे लोग जो प्रोफेशनल, जिनका काम ही मांगना है, ऐसे लोगों को भीख देना मुनासिब अमल नहीं है और ना ही मैं ये कहता हूँ कि उनको भीख दी जाए। दूसरा ये जो है, जैसे आपने बताया, बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन है, वो आती है, फोटो सेशन करती है, वो जाके पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं उनसे पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फोटो सेशन पे पैसे, फोटो सेशन मिल जाते हैं, उनका एक विजिट हो गया, वो बात की रिपोर्ट उनकी पूरी हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि बच्चों को स्कूल भिजवाया जाए। DC साहब, हमारे CO एजुकेशन साहब, एनीवन जो भी, वो जाएंगे स्कूल में, साथी के पास बच्चे नहीं हो तो उनको मुअत्तल करके आ जाएंगे। उन बच्चों को आप स्कूल क्यों नहीं भिजवाते? इंतजामिया के पास ये कानून, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास ये कानून मौजूद है कि उन बच्चों को स्कूल भिजवाए गए, उनके वालिदैन के खिलाफ FIR की जाए। क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये है कि वक्ती तौर पर शो पीस के फोटो सेशन जो है कारकर्दगी के लिए सारा किया जाता है। दूसरी बात, जो आपने बताया कि इसमें ख्वाजा सरा है, बिल्कुल ख्वाजा सरा है, और वो आपको मनफी सरगर्मियों में भी नजर आएंगे। बिल्कुल है। वो बच्चों को घेर के लेके जाते हैं, ऐसे लोगों को घेर के लेके, उनके साथ ज्यादती के वाकयात इसी तरह हो रहे हैं। अगला एक और ऑप्शन ये आ गया कि ये जराइम पेशा अनासर है, एक्टिविटीज में बिल्कुल। आप ये देखिए कि हमारा शाहबुरहान मोहल्ले में एक CCTV फुटेज भी वायरल हुई थी, और साथ हम आपको दिखा भी देते कि वो जो है शाहबुरहान के इलाके में खातून घर में गई मांगने के लिए, घर में उसने अंदर जाते ही जनाब साहब वो जो गीजर जो छोटा है इलेक्ट्रिक, उसको उठाया, साथ लेके चली गई। ये एक वाकयात है। इस तरह के वाकयात में आप भी अपने घरों के दरवाजे बंद रखा करें और कम से कम मांगने वाले को घर के अंदर एंटर ना होने दिया करें। मेरी असल बात फिर दोबारा घूम फिर के, कभी भी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे चिन्योट के हैं, इसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। कभी किसी ने जाके देखा कि ये बच्चे कहाँ से, यार हो सकता है किसी अच्छे घराने से हो सकता है ये बच्चे मजबूर हो, कभी किसी ने जाके इनका बैकग्राउंड चेक किया है?
इनको कौन छोड़ के जाता है, कौन वापस लेके जाता है, कहाँ से ये सारा दिन 1000 रुपए 2000 5000 रुपए कमा के किधर जा रहे हैं? कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा, ना कभी किसी इदारे ने इसके ऊपर काम किया है। कोशिश करेंगे हम भी कि हम आपको ऐसी वीडियोस भी फराहम करें जिसके अंदर आपको पता चले कि प्रॉपर ये गाड़ियों पे आते हैं और प्रॉपर गाड़ियों पे जाते हैं। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ अखबारात में उसका इंटरव्यू भी शायद करोड़ों अरबों रुपए का, फॉर्च्यूनर पे आता है, उतरता है, सारा दिन मांगता है, फॉर्च्यूनर पे वापस चले जाते हैं, इस तरह के भी सिलसिले हैं। बहुत बड़ा माफिया है। तो खुदारा ऐसे माफिया के साथ आप कोऑपरेट ना करें, उनके खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों। और मैं ज़िले इंतज़ामिया से भी ये कहूँगा कि आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको प्रॉपर इनकी चेक करें। इन बच्चों को हिरासत में लेके इनका प्रॉपर 2 दिन हफ्ता इनको चेक करें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कहाँ से क्या हो रहा है। ये असल हक़ाइक़ है। बहुत शुक्रिया। ये अमीर उमर चमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन नुक्ता उठाया है, और वो ये कि आया हमारे पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कभी चेक किया है कि ये बच्चे बच्चियां जो चौकों चौराहों मेन रोड्स पर भीख मांग रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? इनके खिलाफ पुलिस को, जिला इंतजामिया को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाए, कोई ऐसा काम शुरू करें, कोई ऐसा क्रैकडाउन शुरू करें कि जिससे पता लगे कि ये बच्चों को कौन सा माफिया है जो इन बच्चों को मेन रोड्स पर सुबह के वक्त छोड़ जाता है और शाम को वापस ले जाकर पैसे बटोरता है। इनके लिए हम मुतालबा करते हैं जिला इंतजामिया और पुलिस से कि ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, और दूसरे जो इदारे हैं जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनके हवाले से भी यही कहेंगे कि वो इन बच्चों को किसी अच्छे इदारे में पढ़ाने के लिए, इनकी जिंदगी बचाने के लिए कोई इक़दाम करें। मजीद ऐसे व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हमें एक अल्लाह हाफ़िज़ से पहले एक छोटी सी कि हमें आप राय भी दें, आप कोई बिल्कुल। चीज़ बताएं कि इस चीज़ के ऊपर किया जाए, इस चीज़ के ऊपर उनको मुतालबा दे, सवाल दें कि इसके ऊपर आप व्लॉग कर सकते हैं, आपके इलाके में कोई मसाइल हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी नज़र में नहीं आ रही, आप बताएं। हम इंशाल्लाह उसको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।